Welcome to special session of coordination complexes to discuss your home assignments. So this is the home assignment from the lecture stereochemistry, right? तो इसके अंदर मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस दिए थे और बहुत सारे बच्चों ने मुझे वापस भेजे चेक करने के लिए और कुछ एक हमारे स्टूडेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास होम असाइनमेंट करने का भी टाइम नहीं होता. सो आई थॉट कि मैं ये असाइनमेंट बनाकर ग्रुप में डाल दूंगी सो दैट कम से कम आप देख तो लें. ड्रॉ करने का टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम. आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इन एग्जाम्पल्स को भी जरूर देखें, राइट? तो सबसे पहले मेरे पास है प्लैटिनम PtCl2En twice, net charge 2 positive. This is 0, this is -1, it means it is having +4. अब it forms 2 isomers, that is cis and trans. और आपको ये बताना है इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, ठीक है? तो पहले मैं इसका सिस बनाती हूं, ठीक है? तो यहां पे दिस इज बाइडेंटेट, तो इसके एक इथिलीन डाइअमीन जो है वो 2 साइड से रखती है, तो 2 की कितनी होगी टोटल 4 और इसकी 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इज 6, राइट? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. अब देखते हैं इसके 2 आइसोमर. इधर मैं बना देती हूं ट्रांस और यहां मैं बनाने लगी सिस. ये रहा प्लैटिनम एज इट इज 1 2 3 4 5 and 6. ये हाइपोथेटिकल लाइंस, इनसे हमने जोड़ दिया और ये बन गया स्क्वायर प्लेनर. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, बीच में स्क्वायर प्लेनर, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, लाइक दिस. आई स्टिल हैव दैट टीचिंग एड, राइट? दिस इज स्क्वायर 1 2 3 4. You can see 2 3 4 5. This is 1, this is another. तो 1 above the plane, 1 below the plane और 4 जो है वो एक ही प्लेन के ऊपर. और आप अगर देखें ये सेंट्रल मेटल एटम, इसके और इसके बीच में बॉन्ड एंगल, इसके और इसके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, और ये इसके साथ क्या बॉन्ड एंगल बना रहा है, अगेन 90 डिग्री. तो एवरी एंगल 90 डिग्री. दिस इज ऑक्टाहेड्रल. ओके, अब जब मुझे सिस बनाना है मींस 2 एटम्स बिल्कुल पास पास होनी चाहिए. दिस इज पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6. तो एक क्लोरीन लग गई यहां पे और एक क्लोरीन लग गई 2 पे. ओके, अब 3 4 5 एक इथिलीन डाइअमीन लग गया यहां पे. अब आपको पता है ये दोनों पोजीशंस भी बिल्कुल सिमिलर होती हैं सिस के लिए, तो एक इथिलीन डाइअमीन लगा यहां पे पोजीशन नंबर 6 के साथ. क्लियर? ये हो गया सिस. ओके, आप ऐसे भी बना सकते हो, ये वाली क्लोरीन आप इधर लगा दो और इनको उधर लगा दो. मैं अभी बताती हूं इसका भी बना के. सिस मैं 2 तरह से बना सकती हूं. ठीक है, अब क्लोरीन यहां, क्लोरीन यहां, ये 1 5 भी पोजीशन कौन सी होती है, सिस. 1 5 1 2 1 3 1 4 1 5. ठीक है, तो ये पोजीशंस जो साथ साथ वाली हैं, तो 1 और इसके साथ लग गई. ओके, अब नेक्स्ट इथिलीन डाइअमीन को इधर लगा दो और जो दूसरी बची एक पोजीशन ये खाली बची, एक ये लीजिए, ये भी क्या है, सिस. क्लियर? ओके, अब ये चीज कब बनेगी, जब आप इसको ऐसे मिरर के आगे रखा आपने. ये भी सिस है, ये भी सिस है. अगर आप इसको मिरर में देखते हो तो ये वाली क्लोरीन यहां नजर आएगी, ये वाली इथिलीन डाइअमीन यहां नजर आएगी, है ना, यहां नजर आएगी, और ये इथिलीन डाइअमीन यहां नजर आएगी. ऐसे ही आएगी ना. अब आप ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे ही उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल हैं, उसको ढकेगा? नहीं ढकेगा. ओके, अभी एक ट्रांस बना के देखते हैं.
दिस इज प्लेटिनम 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ट्रांस का मतलब बिल्कुल अक्रॉस 1 6। और ये लीजिए, ये इसकी ऑपोजिट, ये इसकी ऑपोजिट, सारी पोजीशंस ऑक्युपाइड। ये बाइडेंटेट 1 2, ये बाइडेंटेट 1 2, 2 एंड 2 4, 5 एंड 6 कोऑर्डिनेशन। अब इसको अगर मैं मिरर रखूं बीच में तो ये कैसे दिखाई देगी? ठीक है, ये रही क्लोरीन, मिरर में यहां दिखाई देगी। इथिलीन डायमीन मिरर में यहां दिखाई देगी, ये वाली यहां दिखाई देगी और ये वाली यहां दिखाई देगी। अब आप देखिए, अगर आप इसको ऐसे उठाएं और इसके ऊपर रखें, देखो बिल्कुल सेम है, ये एक दूसरे को सुपर इंपोज कर जाएंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे। सुपर इंपोज मीन्स ये देखो, ये वाला ऐसे था, ठीक है, इसकी बात करते हैं, ये वाला ऐसे था और इसकी मिरर इमेज ऐसे। अब इसको उठा के ऐसे रखना है तो देखो एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर रहे, इधर थंब आ रहा है और ये वाला थंब इधर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये सिमेट्रिकल। इसका मतलब अब ये क्या है? सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस मीन्स दीज आर एकायरल। ये है एकायरल, इसके बीच में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, नो, ये होगी सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, देयरफॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जरा इसको उठा के यहां रखो, ठीक है, इसको उठा के इधर रखो और इसको कवर करने की कोशिश करो, नहीं होगा। तो दीज आर नॉन सुपर imposable mirror images. तो these are optically active. और मैंने आपको बताया था ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? एसिमेट्री, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखो, आप इसको दो पार्ट्स में, कहीं से भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। कैसे? मान लो आप इसको ऐसे काटते हो तो इधर इथिलीन डायमीन और इधर बराबर पार्ट्स नहीं आए, इसको भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको ऐसे काटें तो जरा ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा इस हिस्से का मिरर इमेज है, ये और ये ऐसे लग रहा है बीच में हमने मिरर रखा है। इस लाइन के सामने ये लाइन, इस लाइन के सामने ये लाइन, इथिलीन डायमीन के सामने इथिलीन डायमीन, ऐसे ही है। ऐसे देख लो, ये देखो, क्लोरीन के सामने क्लोरीन, इथिलीन डायमीन के सामने इथिलीन डायमीन। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जो सिमेट्रिकल होगा दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो फिर कौन सा आइसोमर है जो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ? दैट इज सिस। अब देखो, ये सिस मैंने ऐसे बनाया था ना, तो इसकी मिरर इमेज ऐसे बन गई, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे बनाती, क्लोरीन को यहां ना लगाकर मैं यहां लगाती, तो इसकी मिरर इमेज ये बनती। कैसे? लो मैं बना के दिखाती हूं। ये देख लिया ना सबने? अब स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मैच भी कर लेना जो चीज मैंने बोली है। ये रहा प्लैटिनम 1 2 3 4। ये रही मिरर। अब मैंने क्या किया था? क्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर, और इथिलीन डायमीन इधर, और एक इथिलीन डायमीन कहां गई? ये पोजीशंस बची हमारे पास, ये लो, यही बनाई ना जो इधर बनी हुई थी, ये बन गई। ओके, अब देखो ये कैसे नजर आएगी इधर? प्लैटिनम 1 2 3 4 5 एंड 6। ये लीजिए, ये हाइपोथेटिकल लाइंस को जोड़ा। अब जब आप इसको मिरर में देखोगे तो इसके सामने तो ये नजर आया, क्लोरीन के सामने क्लोरीन, और ये वाली क्लोरीन कहां नजर आएगी? यहां। ये वाला कहां नजर आएगा? यहां। अब याद करो, मैंने ये वाली बनाई थी ना पहले इधर, तो ये भी सिज है, ये भी सिज है,
ठीक है, ये बनाओगे तो मिरर इमेज ये बनेगी, ये बनाओगे तो मिरर इमेज ये बनेगी। तो मैं इसलिए बता रही हूं, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता कि आप हमेशा सिज बनाने के लिए 1 और 2 पे लगाएंगे। सिज बनाने के लिए आप 1 और 5 पे भी लगा सकते हैं, आप 2 और 3 पे भी लगा सकते हो, 3 4 पे लगा सकते हो, 4 5 पे लगा सकते हो। एक बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास सिज पोजीशंस की। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल, डाइक्लोराइडो बिस इथिलीन डाइअमीन और बिस इथेन 1,2-डाइईन प्लैटिनम 4 आयन। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब वही बनाने हमने सिस और ट्रांस। देखते हैं किस किस के पूछे गए हैं। दिस इज कोबाल्ट डाइक्लोराइडो टेट्रामीन, टेट्रामीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, यहां नेट चार्ज आएगा 1 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर -1, ये 0 और ये +3 होता है। और दूसरा कंपाउंड है मेरे पास FeCN4 NH ट्वाइस, नेट चार्ज 2 नेगेटिव, ये -1, इट मींस इसके ऊपर है +2। तो इसके मैं इधर बना देती हूँ सिस ट्रांस, उसके मैं उधर बना देती हूँ। ठीक है, अब ये रहा कोबाल्ट 6, कोबाल्ट, और उसकी इसको जोड़ दीजिए हाइपोथेटिकल लाइन से। ये लीजिए। अब देखो सिस के लिए और ट्रांस के लिए हमें किन्हीं 2 को चुनना है जिनकी पोजीशन को मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। तो सिंपल, मैं जब भी करती हूं 1 और 2, बाकी सारी पोजीशंस के ऊपर अमोनिया। वेरी सिंपल। अब देखो 1 2, ठीक, 3 4 सिस, 4 5 सिस, 3 6 6, 4 6 सिस, 3 5 6 सिस। ये चारों भी आपस में सिस पोजीशन पे और ये भी आपस में सिस पोजीशन पे, जबकि हमें सिर्फ 2 को ही देखना है सिस ट्रांस के लिए। अगली ट्रांस के अंदर ये लीजिए, क्योंकि 4 पोजीशंस को नहीं आप बताओगे सिस और ट्रांस, जो 2 हैं आपने उनको बताना है। अब क्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही एक दूसरे के अक्रॉस, यहां साथ साथ हैं तो सिस, यहां दूर दूर हैं तो ट्रांस। वेरी सिंपल। सेम चीज इधर आ जाएगी। ये रहा आयरन 1 2 3 4, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। सेम ऐसा है, मैं दूसरा साथ में बना लूंगी। ऑक्टाहेड्रल है दोनों की ज्योमेट्री। ओके, अब साइनाइड है 4 और एमीन है 2, तो मुझे एमीन की पोजीशन देखनी है। एमीन 1 एमीन 2, बाकी सारी जगहों पे साइनाइड लगा दीजिए। अब ट्रांस में एमीन एमीन क्रॉस, बाकी सारी पोजीशंस के ऊपर साइनाइड, और इसके ऊपर नेट चार्ज 2 नेगेटिव, नेट चार्ज 2 नेगेटिव, और इसके ऊपर है नेट चार्ज 1 पॉजिटिव, इसके ऊपर भी नेट चार्ज 1 पॉजिटिव। अब आप देख लो, एमीन एमीन सिस, एमीन एमीन ट्रांस। So this position is cis, this is trans. Clear? अब इसमें से पूछ लिया जाए कि बताओ कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा नहीं। जब आप इसको मिरर में देखोगे, इस वाले को मिरर रखिए, सेम इसकी रिफ्लेक्शन इधर पड़ी तो अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो सेम चीज बनेगी। ये बनाएगा ट्रांस जो है, इट विल मेक सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अब ये आपका काम खुद करके देखना, ठीक है। तो सिज वाला जब आप रखोगे ना दूसरी साइड, तो ये बनाएगा कौन सी वाली मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल, और ट्रांस वाला बनाएगा सुपर इंपोजेबल। एक की मैं बना के दिखाती हूं इधर।
जब आप इसको मिरर में देखेंगे, मान लीजिए ये हमने मिरर रख दिया बीच में, तो कैसे दिखेगा? क्लोरीन के सामने क्लोरीन, यहां पे भी क्लोरीन, और अमोनिया अमोनिया और इधर अमोनिया। अब जरा इसको उठाओ, उठाओ और इसके ऊपर रखो, होगा सुपर इम्पॉसिबल? नहीं होगा। ये क्लोरीन कहां आएगी? इस एमीन के ऊपर, ठीक है। और जैसे मैंने उधर लिया था ट्रांस वाला, तो साइनाइड साइनाइड यहां पे आ गए और एमीन एमीन ऐसे आ गए। तो ये अगर बीच में हम मिरर रख दें तो ये बिल्कुल एक दूसरे को सुपर इंपोज कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ सिस ट्रांस बनाने को बोला था, इसलिए किसी तरह की भी दिक्कत नहीं है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन था, आपको बनाने हैं फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर्स, क्योंकि इसके अंदर तीन तीन A3 B3 उस टाइप के हमारे पास लाइगेंड्स रहते हैं। वेल, नाउ लेट्स फाइंड द थर्ड क्वेश्चन। इसका ए पार्ट, आपको बनाना है मेरिडियनल कोबाल्ट, इसके साथ लगे हैं 3 एक्वा और 3 लगे हैं नाइट्रिटो एन। दिस इज NO2 नाइट्रिटो एन और नाइट्रो, आप कुछ भी लिख सकते हो, नाइट्रो और नाइट्रिटो, और एन के थ्रू है तो नाइट्रो एन नाइट्रिटो एन। नाइट्रिटो के ऊपर चार्ज होता है -1, कोबाल्ट के ऊपर +3, इसलिए नेट चार्ज 0। ये बनाना है मेरिडियनल, ओके। तो ये रहा कोबाल्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। जो मेरिडियनल बनाते हैं मींस 3 लाइगेंड होने चाहिए विच कैन एक्ट एज 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल। अब कौन कौन सी पोजीशन जो है वो फेशियल बनाती है और मेरिडियनल बनाती है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर इस स्क्वायर को मैं ये मान के चलूं ABCD, तो आप मेरे को बताइए, आप इसमें से कौन कौन सी ट्राइंगल्स निकाल सकते हैं? ABC, BCD, DCA और ADB, DAB, यही 4, ठीक है। तो आपको लाइगेंड्स इसी तरीके से लगाने हैं, या तो लाइगेंड इस ट्राइंगल के ऊपर आए, या इसके ऊपर आए, या इसके ऊपर आए, या इसके ऊपर आए, अलोंग द मेरिडियन। मेरिडियन मींस जो लाइन इस सिमेट्री को ऐसे पास कर रही है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है, लाइगेंड्स इस ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे आने चाहिए। तो ये कहां होगी? या तो ऐसे 1, या ऐसे 2, या नेक्स्ट 3 और नेक्स्ट 4, इस तरीके से अलोंग द मेरिडियन। तो कौन कौन सी पोजीशंस आई हमारे पास? अब अगर मैं इनको 1 2 3 पोजीशंस बताऊं तो आप लोग इसको कर चुके हैं पहले। तो अलोंग द मेरिडियन आप कहीं पे भी इनको 3 को लगा दीजिए, ओके। क्योंकि दोनों ही 3 3 हैं, तो मैं यहां लगा देती हूं NO2 1, NO2 2, NO2 3, और देखो ये बन गया मेरिडियन। बाकी क्या बचा? H2O, H2O, H2O। क्लियर? ओके। और क्या बन सकता है? लेट फाइंड। एक ट्राइंगल ये भी तो है, तो यहां लगा दो NO2, 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 ये लीजिए, इधर बन गया। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये वाले कॉर्नर 1 2 3, आप चाहे तो 1 2 3, आप चाहे तो 1 2 3, कोई सी भी 3 कॉर्नर्स को आप जोड़ दीजिए। अगर ये बनाते हो तो यहां फिर H2O, H2O, H2O। अच्छा, ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि यहां पे मेरिडियन के ऊपर NO2 ही लगाने हैं, आपकी मर्जी है। आप मेरिडियन में एक्वा ले लो और बाकी पोजीशंस के ऊपर 3 के ऊपर किसको कर दो? NO2 को, ठीक है।
तो सिर्फ मेरिडियन के ऊपर तीनों लाइगेंड्स आने चाहिए। तो 4 बनते थे, 1 2 3, फिर ये नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और ये वाली पोजीशंस। आप वीडियो देखना, उसके अंदर आपको सारा बताया हुआ है। ठीक है, तो जो सिंपल सा बनता है वो हमने बना दिया। ठीक है, तो टोटल 4 बना सकते हो आप पोजीशन चेंज कर करके। अब है फेशियल, और फेशियल हम किसका बना रहे हैं? CrCl3NH3 3 टाइम। ठीक है, नेट चार्ज ये भी 0 है, -1 0 -1 +3, तो नेट चार्ज 0। ये रहा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम के साथ ये रहे 4 पोजीशन, स्क्वायर प्लेनर, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। अब जब हमें बनानी है फेशियल, फेशियल का मतलब एक ट्राइंगल यूज करेगी, कॉर्नर कौन सा? अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, और 2 इसके जो स्क्वायर प्लेनर के ऊपर होंगे। मींस ये 2 पोजीशंस यहां और तीसरी ऊपर वाली यूज कर ली। दिस इज द मीनिंग ऑफ फेशियल, इट इज एक्टिंग एज अ फेस। या फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा। देखो पहले हमने किसको लिया? 2 और 3 को, तो ये हमारे पास कौन सी आई? 1 2 3। ओके, 1 3 4, देन 1 4 5, देन 1 5 2, 1 2 5। ऐसे ही आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले। अब ये अबव द प्लेन था ना, अब इसको बिलो द प्लेन 6 के साथ बना सकते हो। तो जरा देखो ये कौन सा आया? 4 5 6, नेक्स्ट 3 4 6, नेक्स्ट 2 3 6, नेक्स्ट 2 5 6। ये सारी चीजें मैं आपको पहले दिखा चुकी हूं जस्ट बताने के लिए। तो टोटल 3 फेसेस ऊपर बन जाते हैं, 3 नीचे, टोटल 6 फेसेस आप बना सकते हो। तो अब मुझे, चलिए मैं फेस के ऊपर किसको ले रही हूं? Cl3 को। ओके, तो दिस इज पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3। तो ये बन गई, ये ट्राइंगल बनी। दिस इज पोजीशन 1 2 एंड 3। और बाकी तीनों पे कौन लग गया? NH3 NH3 NH3। और आप चाहें तो देखो इसके बीच में भी क्या बन रहा है? फेशियल। ये रहा फेशियल। समझ आई बात? अबव द प्लेन और 2 पोजीशंस आप जो इसका स्क्वायर है उसकी उठाएंगे। ये नीचे वाले के साथ बना दिया, ये ऊपर वाले के साथ बना दिया। आप चाहें तो इसको और इन दोनों को बना दे, आप चाहें तो इसको और इन दोनों को बना दे, फिर ये ट्राइंगल ऐसे ऊपर को बन जाती। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की वीडियो जरूर देखें। नाउ लेट्स मूव टू 4th क्वेश्चन। फेशियल और मेरिडियनल, आप इसको जो हमने वीडियो शेयर किया है आप उसको जरूर देखें, उसमें ज्यादा डिटेल है। यहां मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों में से बताइए कायरल एंटिटी कौन सी है? एक आपको दिया है सिस CrCl2 ऑक्सिलेटो 2 नेट चार्ज 3 नेगेटिव। ओके, ऑक्सिलिक एसिड के आयन के ऊपर होता है -2 चार्ज, ये -1, टोटल हो गया 6 4 2 6, इसका मतलब यहां आ गया +3। मुझे इसका सिस बनाना है। डन। दिस इज क्रोमियम 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 मैंने ये ले लिए Cl2। सिस पोजीशन का मतलब 1 एंड 2। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या होगा? एक ऑक्सालेटो लग गया इधर क्योंकि बाइडेंटेट है, और दूसरा ऑक्सालेटो लग गया इधर। ये लीजिए, इथिलीन डाइएमीन और ऑक्सालेटो सेम होते हैं, नेट चार्ज 3 नेगेटिव। अब आप देखो इसके बीच में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। अगर आप इसको मिरर के अंदर देखें तो किस तरीके से दिखाई देगा? यहां Cl, यहां Cl, ये वाला ऑक्सालेटो इधर दिखाई देगा, ये वाला ऑक्सालेटो यहां दिखाई देगा। अब देखो है क्या ये सुपर इम्पोसिबल? नहीं है। इट मींस
is chiral means optically active. Optically active क्यों है? Because it is forming non superimposable mirror image, right? Clear? अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, उसने आपको दिया है ट्रांस, ट्रांस के साथ सेम, अब इसी को हम ट्रांस में लेने वाले हैं, सेम कंपाउंड है, तो इसको मैं हटा दूं, चलो नहीं हटाती, मैं यहां बनाती हूं. दिस इज क्रोमियम 1 2 3 4 और एक, ट्रांस मीन्स Cl अक्रॉस है, और ये लो. अब आप देखो, इट इज हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री. ये वाला पोर्शन इस पोर्शन की मिरर इमेज है. अगर आप देखो यहां मिरर रखा हो, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो इंटरनल कंपनसेशन ही हो जाती है इधर. तो ये रहा क्रोमियम, ये दिखाई देगा कैसे, ऐसे ऐसे, क्लोराइन और क्लोराइड. तो these are superimposable mirror images, means optically inactive. These are achiral. तो ये कौन सा था? ट्रांस वाला, ये वाला. तो ट्रांस जो है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जो सिस है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव. देखो ये ऑलमोस्ट सेम चीज है जो इधर थी, सेम है ना. इथिलीन डाइमीन की जगह पे ऑक्सलेटो लग गया, प्लेटिनम की जगह पे क्रोमियम, नथिंग इज चेंज, राइट.